संपूर्ण बिहार। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बिहार से रिलेटेड 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, या किसी भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यहाँ पर कौन थे, तो चाणक्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि दोस्तों, यहाँ पर इनमें से कौन किसान आंदोलन से यहाँ पर बिहार के जो नेता थे जुड़े थे, तो कौन थे, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसान आंदोलन से क्या किए थे कि जुड़े थे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो कहने का मतलब कि दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक सबसे पहले यहां पर कहां पर हुई थी, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा श्री नरसिंह नारायण क्या थे, तो एक समाजवादी थे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि समाजवादी पार्टी से यहां पर वो जुड़े हुए थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो यहां पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे दोस्तों, यहां पर तो रामचंद्र शर्मा जो किस गांव से थे, तो अमराहा गांव से यहां पर थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। तो यहां पर आप लोग को पता होगा बच्चों कि यहां पर जगत नारायण यानी कि लाल को किस जेल में भेजा गया था। तो किस जेल में भेजा गया था यहां पर दोस्तों, तो यहां की बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर राइट हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो किस जेल में भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, यानी कि बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों यहां पर कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि नेपाल देश की सीमा जो हमारी बिहार राज्य से जुड़ती हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। तो यहां पर कहने का मतलब कि दोस्तों, यहां पर जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो बिहार से कितना प्रतिशत जमीन लिया था, तो कितना प्रतिशत जमीन लिया था, तो यानी कि 45.85% जमीन वो लिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। यानी कि आम की वह कौन सी प्रजाति है जो सिर्फ बिहार में ही पाई जाती है। तो सफेदा एक ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ बिहार में ही उपजाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम
उद्गम अमरकंटम में है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोन नदी की एक ऐसी है कि जो अमरकंटम में इसका उद्गम है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो संपूर्ण बिहार राज्य किधर स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार में तेल शोध कारखाना है। तो बिहार में तेल शोध कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यानी कि बरौनी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मखान जिसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में जो डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पर तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चमड़ा। तो पहले किसके लिए था? तो चमड़ा के लिए था, लेकिन अब जो हो गया दोस्तों, ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार कितना है? तो बिहार में टोटल जो कोयला का अनुमानित भंडार है वो 16 करोड़ टन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यहाँ पर तो हाजीपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में सबसे ज्यादा केला कौन से यहाँ पर जिला में उपजाया जाता है? तो कौन से जगह पर यहाँ पर उपजाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर यानी कि 21 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाजीपुर जिसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य क्या है? तो बिहार में यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा उपजाया जाता है? तो मखान उपजाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कटिहार। पूर्वी भाग में कौन सा यहाँ पर स्थित है? तो कटिहार हमारा स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में कौन सी यहाँ पर झील स्थित है दोस्तों? यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि अनुपम झील हमारा बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारे बी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? यहाँ पर तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो विनाश के कारण कौन थे यहाँ पर? तो मुसलमानों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुसलमान इसके विनाश के कारण थे। यानी कि उस समय किसका शासन था? यानी कि पूरे भारत पर। तो उस समय जो पूरे भारत पर जो शासन था वो पूरे मुसलमानों का था। तो वही हमारे मुसलमान जो थे इसका विनाश के कारण हुए थे। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका क्या हुआ था कि विनाश हुआ था, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार आने वाली पहला अंग्रेजी यात्री था, यानी कि बिहार आने वाला पहला जो अंग्रेजी यात्री कौन था? तो बिहार में सबसे पहले जो आने वाला अंग्रेजी यात्री कौन था दोस्तों? यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि रॉल्फ पीच पर बिहार में सबसे पहले आने वाला यहाँ पर अंग्रेज था। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंतिम मौर्य साम्राज्य यानी कि था, तो अंतिम मौर्य साम्राज्य कौन थे यहाँ पर? तो अंतिम जो मौर्य साम्राज्य थे वो बृहद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुप्त सम्राट जिसने हुड्डो को पराजित किए थे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि असजानंद को यहाँ गुप्त को पराजित किए थे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सम्राट अशोक के पिता थे, यानी कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिंदुसार अशोक सम्राट के पिता थे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, यानी कि अशोक के जो शिलालेखों में कौन सा प्रयुक्त भाषा मिलता है? तो पाली भाषा मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, यानी कि वह स्रोत कौन सा है जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो वह कौन सा स्रोत है? तो यानी कि जो हमारा 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिका इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर कि राइट आंसर हो जाएंगे इसका हमारा इंडिका। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था दोस्तों यहाँ पर? तो हर्यक नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो यानी कि अजातशत्रु किस राज्य को नहीं पराजित कर सके थे? तो अवंती एक ऐसा राज्य था जिसको अजातशत्रु ने नहीं पराजित कर पाए थे। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि वैशाली में ईसा पूर्व से पहले यानी कि 6ठी शताब्दी में जो हमारी गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वो कहाँ थी? तो वैशाली में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो वह कौन सी नदी है? तो वह नदी हमारी कौन सी है? तो यानी कि कोसी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसके प्रयत्नों से बिहार यानी कि प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? यानी कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? वो कौन थे? यानी कि वो कौन थे दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? श्री यानी कि दीप नारायण सिंह के द्वारा यहाँ पर हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो कौन से इलाके दिए गए थे? तो पूर्णिया यानी कि मानभूम को यानी कि पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े यानी कि जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो उस समय शक्ति जो बचाने का क्या माध्यम था, राजनीतिक शक्ति बताने का जो माध्यम था वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, यानी कि आर्थिक स्थिति जो हमारा उस समय बचाने की यही एक नीति थी। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बलदेव सहाय ने महाविक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिए थे? तो बलदेव सहाय ने कब त्याग पत्र दिए थे? तो यानी कि 1942 ईस्वी में इन्होंने त्याग पत्र अपना दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो सबसे पहले जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो पटना में हुई थी। तो कौन से सन में हुई थी? यानी 1934 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया
दिया हुआ है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड यानी कि हत्या का प्रयास कब किया गया था। यानी कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो कब किया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर 1908 ईस्वी में किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है यहाँ पर दोस्तों, तो ईश्वरी प्रसाद जी को यहाँ पर माना जाता है। तो जिसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि ईश्वरी प्रसाद जी को यहाँ पर यानी चित्रकार के रूप में माना जाता है, अंतिम चित्रकार के रूप में। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां जी संबंधित थे। तो बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि शहनाई वादक से संबंधित थे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पद पत्रिका का यहाँ पर संपादन नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हंस एक ऐसी पत्रिका थी जिसका संपादन उन्होंने नहीं कर पाए थे। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। तो किस युग के कवि थे, तो मध्यकाल के कवि थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध यहाँ पर हुए थे। तो कौन सी यहाँ पर कवि, यहाँ पर कौन सी रचना थी, तो कौन सी रचना थी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर तो रेणुका यानी कि कविता थी, यहाँ पर रचना थी। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी थे दोस्तों, यहाँ पर तो कौन से पार्टी थे तो यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी थे। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। तो किस गांव के निवासी थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मुरली भरहवा गांव के यहाँ पर निवासी थे राम शुक्ला जी। तो चलिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, तो यहाँ पर किसके साथ जुड़े थे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिनसे इन्होंने जुड़े थे। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो यहाँ पर किस प्रांत से किए थे, तो सबसे पहले बिहार से किए थे। आप सभी को पता होगा दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुंवर सिंह राजा थे, यानी कि कुंवर सिंह कहाँ का राजा थे, तो कहाँ का राजा थे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर जगदीशपुर के राजा थे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीशपुर। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था। तो यानी कि कुंवर सिंह के विरुद्ध में आरा से अंग्रेज फौज का नेतृत्व करने वाला सबसे पहला जो सेनापति कौन था, तो कौन था दोस्तों यहाँ पर, तो उसका जो हमारा नाम था कैप्टन डनवर नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वीर कुंवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था। तो वीर कुंवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था, तो शहबाज़ादा यहाँ पर सिंह उनका पिता का नाम था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार की प्रचलित कला है, यानी कि बिहार की सबसे प्रचलित कला कौन सी है,
तो मधुबनी एक ऐसी कला है जो बिहार की एक प्रचलित कला है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो छठ पूजा एक बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। तो बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मधुबनी। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोनपुर मेला को कहा जाता है, यानी कि सोनपुर मेला को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि सोनपुर मेला को किस नाम से जाना जाता है, तो हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इसका राइट आंसर हो जाने कि हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से इसे जाना जाता है सोनपुर मेला को। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, तो बिहू एक ऐसा त्यौहार है जो बिहार का एक अद्वितीय त्यौहार है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन बिहार का लोक नृत्य है। तो बिहार का लोक नृत्य कौन सा है यहाँ पर दोस्तों, तो बिहार का लोक नृत्य कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा कि जट जटीन यहाँ पर एक बिहार का एक लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पद्म श्री गीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी। तो किसकी यहाँ पर प्रसिद्ध हस्ती थी, तो यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग की एक प्रसिद्ध हस्ती थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो किसके लिए विख्यात है दोस्तों यहाँ पर, तो ह्वेनसांग स्मारक के लिए यहाँ पर विख्यात है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो बिहार में किस नगर में यानी कि सूर्य मंदिर स्थित है, तो देव एक ऐसा नगर है जहां पर सूर्य मंदिर स्थित है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो यहां पर इसका कारण क्या था, तो जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व संक्षेप राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इलाके अभाव में देखी जा सकती है। तो किस इलाके में देखी जा सकती है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका जो हमारा 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकीकृत समुदाय में इसको देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि छपरा में। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, यानी कि कॉन्फ्रेंस यानी कि हजारीबाग में कब हुआ था स्टूडेंटों का, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, यानी कि 1921 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बिहार से रिलेटेड 70 मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि क्वेश्चन को बता चुका हूं। तो बच्चों आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग को यहां पर बिल्कुल 100% समझ में आएंगे सभी क्वेश्चन। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।